सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। जितने भी भक्त हैं, साधक हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण सत्संग है और बहुत ही ध्यान से सब साधक सुनेंगे। देखिए, साधक जब विशेष उस पर कोई दुख पड़ता है या उसके घर में कोई बहुत ही सुख की घड़ी आती है, घर में कोई बड़ा उत्सव है या शादी है, बारात है, कोई समारोह में गए हैं, वह बहुत ज़्यादा मान सम्मान मिलता है। जहाँ पर प्रतिष्ठा बढ़ रही हो, मान सम्मान मिल रहा हो, बहुत खुशी का माहौल हो, उस समय आप नाम जप से विमुख हो सकते हैं और अधिकतर हो जाते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि जो भी आपका मान सम्मान हो रहा है, जो भी मंगल कार्य हो रहे हैं, विवाह, उत्सव, कोई बड़ी कैसा भी उत्सव हो, जो भी आपको अनुकूलता प्राप्त हुई है, उसका जो भी श्रेय है वो ठाकुर जी अपने इष्ट देव को ही देना चाहिए। भीतर ही भीतर उनका सुमिरन नहीं भूलना चाहिए। यहाँ पर ही साधक सबसे बड़ी हानि होती है उसकी, कि वो भजन छोड़ देता है, उस समय नाम जप छोड़ देता है और वो उसमें अत्यधिक प्रेम में, कोई उससे अत्यधिक प्रेम कर रहा है या उसका मान सम्मान कर रहा है या अधिक व्यस्तता है, तो उस समय वो नाम जप से विमुख हो जाता है। यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर तो बिल्कुल ही अपने प्रभु को नहीं भूलना चाहिए और जो भी वहाँ पर मान सम्मान, जो भी आपकी प्रतिष्ठा बनी हुई है, उसका पूरा श्रेय अपने इष्ट देव को देना चाहिए और भीतर ही भीतर जप करते रहना चाहिए, क्योंकि उनकी कृपा से ही हो रहा है। जो भी नाम जप रहा होता है, उसके साथ कोई भी अनुकूलता आती है, कोई प्रतिकूलता आती है, भले ही वो अभी वर्तमान में नहीं समझ रहा है, वो सब उसके मंगल का विधान होता है और पूरा काल चक्र जो चल रहा होता है वो उसके इष्ट देव की तरफ से ही चल रहा होता है, साधक भले इसको न जान पाए। दूसरा कारण होता है कि साधक उस समय नाम जब भूल जाता है जब उस पर कोई बड़ी विपत्ति पड़ती है। विपत्ति में भी जब अत्यधिक विपत्ति या कोई संकट या कोई प्रतिकूलता आती है, उस समय वो भगवान का सुमिरन भूल जाता है। वो उस विपत्ति को हटाने में पूरा प्रयत्न करने लगता है, पूरी अपनी चेतना को उसी में लगा देता है और उन प्रभु का सुमिरन भूल जाता है जो सभी विपत्तियों का भंजन करने में समर्थ हैं। अगर वहाँ पर नाम जप ना छोड़े, भीतर ही भीतर प्रभु अपने इष्ट देव को सुमिरे, उन्हें पुकारे, तो निश्चित मानिए उसका और जप दृढ़ हो जाएगा और अपने इष्ट के प्रति भावना, विश्वास और बढ़ जाएगा, क्योंकि ऐसे समय उसके आराध्य देव निश्चित ही उसकी सहायता करते हैं। लेकिन वो विमुख होने के कारण जो सहायता प्रभु जिसको निमित्त बनाते हैं, वो उसको ज़्यादा महत्व दे देता है, क्योंकि वो जानता है हमें सहायता यहाँ से प्राप्त हो रही, लेकिन वो उसके पीछे ये नहीं देख रहा है कि हम प्रभु से विमुख थे, इसीलिए प्रभु ने किसी को प्रेरणा करके हमारी सहायता करा दी। जहाँ भी आपकी सहायता होगी, जो भी नाम जापक है, आप भले नाम जाप भगवान के नाम को भूल गए, लेकिन आपकी भले किसी निमित्त से सहायता हुई है, वो प्रभु ही कराते हैं। इसीलिए वहाँ पर ध्यान देना चाहिए, सुमिरन नहीं भूलना चाहिए, अपने इष्ट देव को किसी भी हालात में भूलना नहीं चाहिए। इसी प्रकार जब मृत्यु के क्षण में साधक ऐसा भजन दृढ़ कर ले जाता है, तो मृत्यु के क्षण में भी वो सुमिरन नहीं छोड़ता, छूटता ही नहीं, अपने हाथ उसका सुमिरन चलता है और बड़ी से बड़ी विपत्ति, बड़ी से बड़ा
कोई शारीरिक रोग भी उसे क्लेश नहीं दे पाता, क्योंकि उसकी जिह्वा पर भगवान का नाम विराजमान होता है। कभी भी भय, शोक, चिंता या कोई आकस्मिक डर आपको तभी व्याकुल करेगा जब आप अपने इष्ट देव का चिंतन छोड़ देंगे, उनका जप छोड़ देंगे। आप कभी भी इस बात को अपने जीवन में देख लेना, जिस समय हम चिंतन छोड़ते हैं उसी समय ये सब काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, अगर हमारा निरंतर सुमिरन हो, निरंतर ध्यान केंद्रित आपका आपके इष्ट देव पर ही हो, भले ही आप कोई कार्य करें, व्यवहार में करें, क्योंकि ये तो अभ्यास है, अभ्यास तो करना ही होगा, ये अभ्यास है। क्योंकि ऐसे स्वाभाविक स्मृति प्रभु की नहीं बनती, ये सिद्ध साधक की बनती है कि उसकी स्वाभाविक, जैसी हमारी स्मृति संसार की स्वाभाविक ही बनती है। आप देखेंगे हमारा मन जाएगा संसार में, विषयों में, भोगों में, जहाँ जहाँ हमारी प्रियता होती है वहाँ वहाँ ये चिंतन करता रहता है। बुद्धि उसी के बारे में सोचती है, संकल्प विकल्प करती है। पूरा आंतरिक सिस्टम संसार में स्वतः लगा होता है। इसी प्रकार सिद्ध साधक का पूरा आंतरिक सिस्टम उसके इष्ट देव में लगा रहता है, स्वाभाविक ही। लेकिन हमारा नहीं होगा, हमें श्रम करना होगा इन हर परिस्थितियों में अपने प्रभु को नहीं भूलना है। और चाहे आपको मान सम्मान मिले, चाहे आपको कोई पीड़ा या दुख का समय हो, प्रभु से ही विनय करना, उन्हीं को ही श्रेय देना, सब उनकी कृपा से ही हो रहा है, ऐसा ही भीतर भीतर सोचते रहना। और जप को नहीं छोड़ना है किसी भी परिस्थिति में। जब भी आपके साथ कोई ऐसी परिस्थिति आवेगी, आप भययुक्त हो जाएंगे, आप व्याकुल होंगे, तो उस समय देखना आपका जप नहीं हो रहा होगा, आप अपने इष्ट देव को विस्मरण किए होंगे। इस बात को देख लेना। भगवत चिंतन में भय है ही नहीं। कोई भय उस साधक को नहीं सता सकता जो अपने प्रभु का निरंतर जप करता है, निरंतर चिंतन करता है। बहुत ही उसका आत्मविश्वास, क्यों? क्योंकि नाम भगवान विराजमान होने से प्रभु की सामर्थ्य उसे अनुभव में आती है। जब प्रभु की सामर्थ्य अनुभव में आती है तो फिर कोई भी संकट उसे संकट लगता ही नहीं। इस बात पर विशेष ध्यान देना है कि कम से कम हम इतना तो करें, कार्य हम भले संसार के करें, हम संसारिक कार्य करें, सबकी सेवा करें, जिस व्यवहार में है उसमें ही लगे, लेकिन हम सुमिरन भीतर से भीतर अपने प्रभु का ही करें और एकमात्र विश्वास भी उन्हीं का करें कि वही हमारी रक्षा कर सकते हैं। शरणागति का सबसे बड़ा मूल जो है, जड़ क्या है? वो विश्वास ही है कि एकमात्र हमारे भगवान ही रक्षक हैं। ऐसा जो शरणागत होता है वो बार बार सोचता है, किसी पे भी वो विश्वास नहीं करता अपने इष्ट देव के अतिरिक्त। ये भावना आप देखिए दृढ़ हो गई है कि नहीं? अगर ऐसी भावना दृढ़ हो गई है तो आप निर्भय हो जाएं। फिर ऐसे साधक की निश्चित प्रभु रक्षा करते हैं। जिसका एकमात्र स्वामी, जिसका एकमात्र रक्षक प्रभु ही हैं, संसार में किसी से भी उसकी कोई आशा नहीं। लेकिन ये कोई जान नहीं पाएगा, आप ये बात ध्यान रखना। बाहर से सभी क्रियाएं करते हुए वो नजर आएगा, सभी व्यवहारिक कार्य करते हुए नजर आएगा, लेकिन एक भरोसा, एक विश्वास उसके आराध्य देव ही होंगे और उनका नाम उसकी जिह्वा पर होगा। पहचान शरणागति की क्या होती है कि भगवान का नाम जिह्वा से बिल्कुल वो भूलता ही नहीं, और जीव से ही नाम जप पर ध्यान देना होता है। जो भी सामर्थ है, आप जप के बारे में बहुत आपने सुना होगा, किसी भी बात पर आपको ध्यान नहीं देना है। मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है, अभी हमारी बैखरी मध्यमा पश्यंती परा कहाँ पर जब पहुंचा है, बैखरी बाड़ी से जीव से नाम जप, इस पर साधक को ध्यान देना होता है। सभी अवस्थाएं इसी से आती हैं, और जब तक ये सिद्ध नहीं होगा हम जिह्वा से नाम जप करें और उस पर ध्यान दें कि अब छूट गया है, फिर आरंभ करें, फिर छूटेगा, फिर आरंभ करें। बार बार आप भूलेंगे और बार बार आपको स्मरण करना है, फिर जो वहाँ पर चल रहा है कि नहीं, यही ध्यान देना है। सभी कार्य करते हुए ये अभ्यास करना है। जैसे हम सांसारिक अभ्यास सीखते हैं, बहुत से कार्य ऐसे हैं जो सीखते हैं जो कठिन है, उनमें बहुत श्रम करते हैं,
बहुत समय भी लगता है उनको सीखने में, लेकिन हम अभ्यास करते हैं। इसी प्रकार भगवान का नाम जो चिदानंदमय है, जो अपना प्रभाव निश्चित ही दिखाएगा। आज तक भगवान ने इतनों को नहीं तारा है जितना भगवान के नाम ने तारा है। तो भगवान का नाम कलयुग में भी विराजमान है और सभी जीवों पर दया करने के लिए तत्पर है। लेकिन जो जप करेगा उसी को लाभ मिलेगा। इसलिए अधिक से अधिक विश्वास भगवान नाम जप पर ही करें। किसी भी पाखंड में ना फंसें कि यहाँ हमारा दुख दूर हो जाएगा, वहाँ जाने से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कुछ नहीं हो जाएगा। किसी के भी कोई पाप हरण नहीं कर सकता। केवल पाप नाशक भगवान नाम जप ही होता है। कोई आपका दुख नहीं दूर कर सकता, भले ही वो आपको धोखा दे, पाखंड ही कर रहा होगा वो। निश्चित मानिए शरीर पर जो प्रारब्ध आता है वो जीव को भोगना ही पड़ता है। अगर वो भजन कर रहा है तो बचने का एकमात्र उपाय भगवत भजन है और कोई उपाय नहीं है जो उसे बचा सके। इसीलिए साधकों अधिक से अधिक भगवान नाम जप पर विश्वास करके आज से ही भगवान नाम जप में लग जाएं। बोलो जय जय श्री सीताराम।